सततं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांतिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बरकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं भीमशैलावदेनं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का निरूपण हुआ है और 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति है वंदन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदनम भक्ति का अर्थ होता है सबको भगवान मानकर प्रणाम करना, प्रणिपात करना, नमन करना। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा प्रारंभ करने के पहले सबका वंदन करते हैं। ऐसा लिखते हैं, सर्वेषां अविरोधेन शुभ कार्यं समाचरेत्। कोई शुभ कार्य जब आप प्रारंभ करते हैं तो किसी का भी आप विरोध मोल न लें, सबको प्रसन्न रखें। उसके लिए एक उपाय क्या है? वंदन, नमन। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से प्रणाम किया। सबसे पहले गुरु की वंदना की, फिर संतों की वंदना की, फिर ब्राह्मणों की वंदना की, फिर असंतों की भी वंदना की, खल लोगों की। बोले ये कहीं डिस्टर्ब ना करें। जैसे मोबाइल बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हाँ, भंग करता है एकाग्रता, ऐसे ही यह खल लोग साधना में कुछ
बाधा न बने थे, उनको भी प्रणाम। सी राम में सब जगह जानी, वो चौपाई इसी प्रसंग में आती है। खल का अर्थ होता है ख और ल। एक संत ने बड़ा अच्छा महाराज ने अर्थ बताया, बोले जो खाते हैं और लड़ते हैं, ख और ल। खाते किसके लिए? लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर वंदना में, वंदना के क्रम में बंदौ गुरुपद पदुम परागा, कल हमने चौपाई पढ़ी जहाँ सद्गुरु की वंदना की है। गुरु मतलब जो बड़ा हो उसको कहते हैं गुरु। गुरु का विपरीत शब्द है लघु, लघु और गुरु। तो जो हमारे से अधिक बड़ा है ज्ञान की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, इसलिए गुरु गीता में एक श्लोक आया कि गुरुत्वं तस्य शोभते हृदयं निर्मलं यस्य। बोले गुरुत्व उसको शोभायमान होता है, शोभित होता है, जो चतुर हो, मतलब बुद्धिमान हो, शुचि हो, अध्यात्म ज्ञानवान संपन्न हो, वो गुरु है। गुरव बहव संति शिष्य वित्तापहारक तम एकम दुर्लभम मन्ये शिष्य वृत्तापहारक। बोले दुनिया में ऐसे गुरु अनेक है जो शिष्यों का पैसा तो खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं, न हृद ताप कर, लेकिन हृदय का जो ताप है उसका हरण नहीं करते। तो असली गुरु कौन? हृदय ताप। जो हृदय में जलन है, हृदय में ताप है, उसको हटाए वो है गुरु। तो यहाँ पर गुरु के चरण रज की स्तुति है, उनके नख में से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी स्तुति। तो कितना यहाँ दीन भाव, गोस्वामी जी में दीन भाव की प्रधानता है। मोह सम दीन दीन हित समान। तो कहते हैं मैं तो गुरु के चरण को स्पर्श भी नहीं कर सकता, इतना मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र। तो मैं उनके चरण रज को माथे पर लगाता हूं। उनके नख में से जो प्रकाश निकल रहा है उसका कारण मोह अंधकार जो है वो दूर हो रहा है। भाव यहाँ पर इतना ही है कि जिसमें लीनता है उसके जीवन में प्रकाश आता है, उसके जीवन में अज्ञान दूर होता है। उघर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। पहले नंबर दोहे के ऊपर की चौपाई है। चलिए 5वें नंबर पर जो सोठा है उसके बाद 7वीं चौपाई उघरई विमल विलोचन है। अर्थ है हमारे नेत्र खुल जाते हैं। उघरई अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्, पर उसी का यहाँ फिर आगे लिखते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। बहुत सुंदर। बोले ये गुरु के चरणों की धूली अंजन की तरह, काजल। काजल लगाने से व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है। माता जी लोग बच्चों को जब काजल लगाती है तो बच्चों को लगता है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, बेचारा जलता है। माँ को बड़ा अच्छा था, वाह कितना सुंदर दिख रहा है। ये अंजन ऐसा है जो आपके आंखों को जलाता नहीं, ये बल्कि शीतल करने वाला है। और बड़ा यहाँ काव्यात्मक चित्रण है
इस अंजन से आपकी दृष्टि ठीक हो जाती है, नजर ठीक होती है। नजर ठीक होती मतलब क्या? तो बोले गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत न है। गुरु का काम केवल नजर बदलना है, नजर बदले तो नजारा बदल जाता है। उलट गई मोरी नयन पुतरिया, कबीरदास जी। जगत वही है, लेकिन जगत को देखने का नजारा, क्या कहते हैं, नजर, दृष्टि बदल गई। ये जो ज्ञान है ये न तो जगत को मारता है न जगत को बदलता है, न व्यक्ति को मारता है, केवल देखने की दृष्टि बदलती है। यहाँ पर वही वर्णन है, जागत रामई सोवत रामई, सपने में देखो राजा राम। ये हो गई नजर। नहीं तो पहले मित्र शत्रु मेरा तेरा, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संगत पाई। नारद जी का बड़ा अच्छा शब्द है, बोले परायापन चला गया जब से साधु की संगत। सब मह रम रहिया प्रभु एके, देख देख नानक बिगसाई, बिसर गई सब तात पराई। ये परायापन, बोले हमको एक ही दिख रहा है, ईशावास्य विदंस। तो इस सत्य को प्रकट करने वाला गुरु। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे स्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात कही, गुरु के बिना शास्त्र मौन है। शास्त्र को शब्द मात्र है, शब्द में अर्थ लॉक किए हुए हैं। उसकी चाबी कौन है? चाबी किसके पास है? गुरु के पास। एक एक शब्द को वही खोल के बता सकते। कहते हैं ईश्वर कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, तो गुरु कृपा से शास्त्र कृपा होती है। गुरु ही वो है जो एक एक अर्थ को खोल के बताता है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु की वंदना, और गुरु महिमा ही इतनी है कि उसी पे 7 दिन चिंतन हो सकता है। तो ऐसे गुरु को यहाँ प्रणाम किया, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया, जो धार्मिक है, जो सात्विक है, जो आचरण हमको सिखाते हैं। फिर साधु चरित शुभ चरित कपासु, ये आप पहले दोहे के बाद 5वीं चौपाई, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। साधु की वंदना। बोले साधु कौन है? बहुत सुंदर है। बोले साधु कपास की तरह है। ये कपास क्या होता है? शुभ्र होता है, दिखता है, लेकिन कपास जो है ना बहुत कष्ट सहन करता है, तब जाके उससे वस्त्र की निर्मित होती है। उसको काटा जाता है, पीटा जाता है, अनेक प्रोसीजर से गुजरता है, तब वो वस्त्र के रूप में आता है। और फिर क्या करता है? अपने शरीर को ढकता है। तो साधु का स्वभाव भी ऐसा ही है, निरस विशद गुणमय फल जासु। जैसे कपास जो है उसमें रस नहीं है, रस मतलब कोई जूस नहीं है, नीरस है, लेकिन वो सफेद है, उसमें धागे हैं, गुणमय, गुण का अर्थ होता है। और बोले वो क्या करता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, पर छिद्र को छिपाता है हमारे शरीर के। और ऐसा ये वंदनीय, यही जगजस पावा, ऐसा साधु वंदनीय है। लेकिन साधु शब्द का अर्थ ही होता है पर कार्यम साधनों की साधु, जो दूसरे के कार्य में मदद करे, तो साधु। साधु मतलब अच्छा। संस्कृत में कहते हैं साधु साधु, जब कोई शास्त्रार्थ चलता है कोई अच्छा होता है, साधु साधु। जैसे संगीत में बोलते क्या बात है, कोई अच्छा तान या आलाप, क्या बात है,
लेकिन जिसको संगीत मालूम नहीं वो देखता है उसकी ओर, बोलता है क्या बात है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो, क्या बात है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर, कितना अच्छा। तो संस्कृत में उसको साधु, कितना सुंदर बात। तो जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, सधा हुआ है, तो वो साधु। एक महात्मा जी बता रहे थे, लेकिन समाज में साधु का अर्थ बच्चों के मन में कुछ अलग ही डाल दिया जाता है। चुपचाप हो जाओ, नहीं तो साधु बाबा पकड़ लेंगे। वो महात्मा जी कहने लगे, बोले ये जब हमने सुना तो हमको ये नई जानकारी मिली कि हमारा उपयोग बच्चों को चुप कराने के लिए भी होता है। और बोले हमारी फोटो खींच ली, और जब भी वो रोए बच्चा, देखो ये बाबा जी पढ़ रहे हैं। बोले अभी तक तो लोग हमारी पूजा करते थे, लेकिन ये एक नया ऐसा संस्कार नहीं डालना चाहिए। इसलिए स्वामी जी लोग को देख के बच्चे लोग भागते, अरे बाप रे कौन आ गया। साधु की ऐसी एक इमेज या छवि बन गई। परित्राणाय साधु नाम, जो भगवान कहते हैं साधुओं की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, मतलब ऐसे जिन्होंने अपने जीवन को सजाया है, बनाया है। तो ऐसे साधु खुद कष्ट सहन करते हैं और दूसरे का कष्ट दूर करते हैं। ऐसे साधुओं को प्रणाम। अब संत लोगों की वंदना। मुद मंगलमय पढ़ते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम कीरत राजो। राम भक्ति जन सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब यहाँ पर जो वर्णन है, संत को प्रणाम। और बोले संत लोग कौन है, तो कहते हैं तीर्थराज से भी बड़े हैं। तीर्थराज प्रयाग, सारे तीर्थों का राजा, यहाँ त्रिवेणी संगम प्रयागराज। बोले उस प्रयागराज में कठिनाई ये है कि वहां आपको जाना पड़ता है, सुलभ तो है नहीं वो सब। तो बोले कोई बात नहीं, आपको यदि संत मिल जाए ना, तो संत भी तीर्थराज से कम नहीं है। और बोले वहां तो 3 नदियां हैं, संत में कहां से 3 नदियां? बहुत ही प्यारा वर्णन है। बोले संत में भी 3 नदियां हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, उनके भीतर जो भक्ति का प्रवाह है, संत के जीवन में जो भक्ति, बोले वही गंगा है। जो कर्म कथा है, मतलब जो कर्म कर रहे हैं, वही क्या है, यमुना जी है। और जो उनमें ज्ञान की धारा है, वही कौन है, सरस्वती है। और आपने देखा है सरस्वती गुप्त है, दिखती नहीं है। ऐसे ही साधु संत एकदम ज्ञान देते नहीं, गुप्त रखते हैं। कोई पूछता है तभी वो बोलते हैं। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, ये एक सिद्धांत है। तो गंगा यमुना सरस्वती साधु में भी है। भक्ति हो गई गंगा, कर्म यमुना, और ज्ञान सरस्वती।
और कहते हैं ये जो तीर्थराज है ये मोबाइल तीर्थराज, चलते फिरते जंगम मुद मंगलमय संत समाजू जो जगह जंगम तीर्थ, जंग स्थावर मतलब है स्थिर, जंगम मतलब चलने वाला। और ये प्रयागराज हर दिन सुलभ है, संत तो हर दिन सुलभ है, आप तुरंत जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ पे एक बड़ी सुविधा है, उधर प्रयागराज में जाए तो वहां जरा पंडे भी काफी मिलते हैं। गंगा जी के बीच में संकल्प करो, अब बेचारा कहीं नहीं जा सकता, चारों ओर पानी है। इस तीर्थराज में ये कोई कठिनाई है। तो बहुत सुंदर, देखिए एक एक यहाँ पे चौपाई ऐसी है कि चिंतन के लिए काफी कुछ है, लेकिन हमको तो आगे आगे चलना है। तो ऐसे संतों को भी प्रणाम। फिर आगे यहाँ पे वर्णन है कि देखो ये संतों का संग यदि किया जाए, जैसे वहां पे त्रिवेणी में आप स्नान करते हैं आपके पाप धुल जाते हैं। बोले यहाँ पर दूसरे नंबर का जो दोहा है उसके बाद की चौपाई, मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। वाह, बोले तत्काल फल मिलता है। वहां पे स्नान से पाप धुलते हैं, यहाँ संत का संग करने से, इस तीर्थराज में स्नान करने से, मतलब संत का संग करने से क्या होता है, व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। काक होई पिक, काक मतलब कौवा, पिक मतलब मोर। कौवा जो है वो कर्कश बोलता है, उसकी वाणी में कोई मिठास नहीं, लेकिन वही कोयल, सॉरी पिक मतलब मोर नहीं, कोयल, कोयल की तरह वो मीठा बोलने लगता है। अरे शिविर के पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे, शिविर के बाद एकदम बदल गए। ऐसा होना चाहिए। तो सत्संग सभा, काक होई पी, और बकौ मराला, जो बको मतलब बगला, बगुला क्या हो जाता है, हंस। बगुला जो है दंभ का प्रतीक है, दिखता है सफेद और एक जैसा बैठा रहता है, लगता है कि एकदम ये समाधि लगाए हुए है। लेकिन जैसे एक मछली आती है एकदम, मतलब मछली के लिए उसकी एकाग्रता थी, क्योंकि भगवान ने ध्यान वो नहीं कर रहा, दम्भ है वो। मराल मतलब हंस, तो कहां तो बगुला और कहां तो हंस। हंस की तरह विवेकी हो जाता है व्यक्ति, ये तो दोनों में फर्क ये हो गया। सत्संग का परिणाम जीवन में से दम्भ या जितने विकार है वो बदल के विवेक का जागरण। बगुला और हंस दोनों दिखते सफेद है, इसलिए वो है ना, हंस श्वेत बक श्वेत ओ भेद बक हंस योग नीरक्षीर विवेके तो हंस हंस बक बक। दोनों दिखने में सफेद है, लेकिन दोनों के सामने जब आप दूध रखेंगे तब मालूम पड़ेगा कौन बगुला है और कौन हंस है। विवेक का सामर्थ्य हंस नहीं है, इसलिए संत लोगों को कहा जाता है परमहंस। हंस तो दूध और पानी को अलग करता है, नीलक्षी, लेकिन परमहंस नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, इसका विवेक है। तो कहते हैं संत का संग ऐसा उच्च परिणाम देने वाला है। और यहाँ पे एक चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध है, कहते हैं मति की रति गति भूति बलाई। दूसरे दोहे के बाद पांचवी चौपाई बहुत ही अद्भुत है। बोले जीवन इस जगत में यदि किसी के पास अच्छी बुद्धि है तो जान लीजिए उसने कहीं न कहीं सत्संग किया होगा। 5 चीजों का सोर्स सत्संग है, अच्छी मति, अच्छी गति, अच्छी कीर्ति। कीर्ति व्यक्ति की तभी होती है जब वो सत्कर्म करता है। सत्कर्म की प्रेरणा उसको कहाँ मिलेगी? सत्संग में।
तो फाइनली यू कम टू वन पॉइंट, विदाउट सत्संग ये चीजें मिल नहीं सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में उसने जरूर किसी संत का संग किया। मति, कीरति, गति, भूति, विभूति, वैभव, भलाई, हाँ, अच्छा करने का एक जज्बा होता है, अच्छे करने में उत्साह होता है। वो बोले कहाँ से मिला? बोले वो संत ने ऐसा प्रवचन दिया कि एकदम हम जाग गए, सोए हुए थे। भलाई करने की एक प्रेरणा मिली। तो जब जे ही जतन जहां, देखो क्या लेते हैं, जब भी कभी भी किसी को ये पांचों चीजें मिली है तो जान लीजिए कहीं ना कहीं संत का आशीर्वाद। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदन आन उपाय, देखो निषेध भी कर दिया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे अंधकार से दूर, आपको अंधकार को दूर करना है तो एक ही उपाय है, प्रकाशमेव। सत्संग की ऐसी महिमा है। और ये पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, बिनु सत्संग बोलिया है राम कृपा बिनु सुलभ। ये तो हम यहाँ पर आज बैठे हैं, ये जो योग बना है समझ लीजिए हम पर कृपा है, तभी ये सत्संग का एक अवसर हमको मिल रहा है। हम अपनी पीठ ठोक सकते हैं, जरूर कोई पुण्य किया होगा, भगवान ने हमको यहाँ ला के बिठा दिया। नहीं तो देखिए 1000 लोगों को ही मालूम पड़ा ना शिविर, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बनोगे जिनका चुनाव भगवान ने किया। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। कृपा, देखो लोग प्राय कृपा को कैसे नापते हैं? प्रमोशन हो जाए बोले भगवान की बड़ी कृपा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए बहुत कृपा है। लेकिन असली कृपा का लक्षण क्या है? सत्संग, संत संग और हरि कथा जग में दुर्लभ दोष, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। लेकिन संत संग और हरि कथा जग में दो, ये यहाँ पर इस तरह संग, संत की वंदना की, संत संग की वंदना। बोले 60 लोग सुधर जाते हैं। हाँ, पारस परस उधात सुवाई, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है? सुवर्ण। इस तरह यहाँ पे ये वर्णन हुआ। और छठे दोहे में आप देखिए, यहाँ पर लिखते हैं कि इस जगत में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण दैपय परिहरि बारि विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब ये जय जय का कहो ना तो जरा सब लोग जोर से बोलिएगा, सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग सो रहे थे जाग गए ना, भगवान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो जब भी ये आएगा तो जरा याद रखिएगा। तो यहाँ पर संत की वंदना करते हुए यहाँ कंक्लूड करते हैं सोमवार, बोले इस दुनिया में द्वंद्व बहुत है, गुण दोष में, पूरा जगत गुण दोष में है। लेकिन संत क्या करते हैं? गुण को ले लेते हैं, परिहरि वारी विकार। ये गुणग्राही व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसा है। उसके बाद आगे सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, जो भी है, साधु असाधु, सिय राम में सब जग जाने। 7वें दोहे के बाद दूसरी चौपाई आप देखिए,
सिय राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी लो पानी। बोले मैं सबको सीताराम मान के प्रणाम करता हूँ। ये देखिए, ये वंदना होती है, व्यक्ति मान के नहीं। सब लोग मूलतः कौन है? वही तत्व है, वासुदेव सर्वमिति। जब साधु लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण। अब व्यक्ति ने कहा मेरा नाम नारायण थोड़ी है। महात्मा ने कहा अरे तुम्हारे भीतर नारायण है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। रमेश, सुरेश, दुरेश इनको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, नारायण। हम लोग कहते हैं हरि ओम। व्यक्ति का नाम पूछे लेकिन किसको प्रणाम? हरि ओम। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से पानी गिरता है तो अंततः जाता है समुद्र में, ऐसे हम किसी को भी प्रणाम करें अंततः मिलता उसी परम तत्व। तो यही मान के मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद गोस्वामी जी अपनी थोड़ी कविता की बात करते हैं। बोले ये जो मेरी कविता है, ये कविता में कविता का एक भी गुण नहीं है, न इसमें कोई छंद है, न रस है, न मैं। बोले जो कवि लोग हैं, लौकिक कवि लोग, वो इसको पढ़ के हंसेंगे, निंदा भी करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मुझको इसमें कोई बुरा नहीं लगता, कोई चिंता नहीं। बोले इसमें एक ही चीज है जिस कारण मेरी कविता में शोभा बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई, और वो क्या है? बोले राम। एहि मह रघुपति नाम उदारा। बस 9वें दोहे के बाद पहली दोहे। इसमें नाम ही है जिस कारण से ये, भले इसमें कोई कवित्व के गुण नहीं है, लेकिन बस एक ही साधे सब सदे हो गया। भाई आपने भोजन बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन नमक नहीं डाला, बस एक ही चीज तो नहीं खाई है। हाँ, उस नमक से ही गड़बड़ हो जाता है। नमक डालते ही चेहरे पे चमक आ जाती है। रोटी के साथ आप नमक के साथ रोटी खा सकते हैं, देखो, बाकी तो फीका फीका। तो एक चीज देखिए कीमती होती है, तो कहते हैं यही महा रघुपति नाम। और अपनी कविता के बारे में इतना उन्होंने लिखा है, अपने ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन बस राम जी के प्रताप के कारण ये कविता वंदनीय हो गई। ये वर्ण सिद्धवाणी में एक बार यहीं पर पूज्य गुरुदेव शिविर ले रहे थे, और वो शिविर में अपने पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोबयान जी पधारे थे। उस समय अमेरिका में थे, लेकिन आए थे। तो गुरुदेव ने कहा उनसे कि आप रामायण पढ़ाइए, रामचरितमानस की एक कक्षा है हिंदी में। और गुरुदेव तो इंग्लिश में बोलते थे, सारे सुनने वाले इंग्लिश वाले। तो वो सब लोग बोलने लगे कि हम तो ये हिंदी प्रवचन में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। गुरुदेव ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अटेंड। बोले वी विल नॉट अंडरस्टैंड। गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा अरे आपको दूसरा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में उसका राम नाम आएगा, वो तो समझ में आएगा। और कथा का सार क्या है? नाम राम। ये देखो महात्माओं की कैसी दृष्टि होती है। बीच बीच में राम आएगा, वही काम का है। गोस्वामी जी हैं वही लिखते हैं एहि मा रघुपति नाम, और मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सदसत अंजलि। ये तो आप खूब सुनते हैं, आपको याद नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी। दो चौपाई है। दूसरी है मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सदसत अजर। और यहाँ पे क्या है? उमा सहित देहि जपत। अब कहते हैं
अपनी लिखते थे, जदपि कवि तरस एकहु नाही राम प्रताप प्रकट ही माही। मेरी इस कविता में कुछ भी नहीं है, लेकिन राम जी का प्रताप यहाँ प्रकट हुआ है। देखो कविता किसको कहते हैं? काव्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जिस कविता में रस हो वही वास्तव में कविता है। जिस वाक्य में, वाक्य बिना रस के तो गद्य हो जाए। यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं हमारे इस कविता में राम रस है, राम रस, विषय रस नहीं। विषय रस फीकी, आरती में हम बोलते हैं ना, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। तो विषयी व्यक्ति को तो यहाँ कोई रस आने वाला नहीं है, लेकिन भगत लोगों को इसमें बड़ा मजा आएगा। ये ऐसी कविता है, ये लौकिक कविता नहीं है। गोस्वामी लिखते हैं कि सरस्वती जी जब देखती है कि हमने इनको बुद्धि दी कवि लोगों को, और ये दुनिया के लोगों की ही बस कविता गा रहे हैं, तो ले सिर धुनी धुनी पछताई। सरस्वती पछताती, अरे हमने बुद्धि दी, वाणी दी, कला दी, और इसे दुनिया की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हम तो इससे राम नाम गाएंगे, और कहते हैं जो बालक कह तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितु और माता। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब तुतलाहट होती है उसको, जब वो बोलता है तो माता पिता बड़े खुश होते, बोले वाह। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी ये कविता भी बालक की तोतली है, और हमारे माता पिता मतलब सीताराम जी बड़े खुश होते हैं, बोले वाह बच्चा बढ़िया कर रहा है। देखो माता पिता को कितना मजा आता है, थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है। हम लोग घर में जाते हैं, स्वामी जी ये हरिओम बोल रहा है, हरिओम। स्वामी जी गुरु स्तोत्र बोल रहा है, अखंड मंदगाकार ज्ञानांजन चला गया। हमें वाह कितना शुद्ध बोल रहा है, वेरी गुड। क्या गोस्वामी बताइए रामायण की तुलना उससे तो विनम्रता है, ऐसी एक कविता है। फिर यहाँ कहते हैं अब इस कविता में जिस राम जी का वर्णन किया जाने वाला है वो राम कौन है? तो अब यहाँ कहते हैं बीज रामायण। बीज रामायण ये आता है 12वें दोहे के बाद तीसरी चौपाई। यहाँ पर रामायण का बीज है, यहीं वहीं से रामायण निकली, रामायण का विस्तार हुआ। तो पढ़ता हूँ 12 के बाद तीसरी चौपाई। एक नीह रूप नाम, एक नीह अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देर चरित कृतनामा, सो केवल भगत नहीं तरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करे कीन कोहु, एक नीह अरूप अनामा। मूल में प्रभु राम कौन है? बोले एक है, एकमेवा द्वितीयम। भगवान 2-3 प्रकार के नहीं होते,
हिंदू धर्म पर लोग आक्षेप करते हैं, बोले आपके यहाँ मालूम नहीं कितने देवता हैं, भगवान है 33 करोड़। लेकिन ध्यान रखना ईश्वर एक ही है। हिंदू धर्म में भी एकेश्वरवाद है अपने यहाँ, लेकिन अनेक देववाद है। देवता अनेक है, ईश्वर एक। एक का अर्थ बड़ा अच्छा है, एति सर्वत्र गच्छति इति एकम। जो व्यापक है ना उसको कहते हैं एक। मैं व्याख्या करने जाऊंगा तो बहुत जो व्यापक है वो है एक। जैसे संख्या होती है ना 2, 3, 4, 5, उन सारी संख्याओं में कौन व्याप्त है? एक। चाहे 2 बोलिए, 3 बोलिए, 50 बोलिए, सब क्या है? एक के ही रूप है। राम नाम एक अंक है, सब साधने शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, वही शून्य के शून्य। 6 लिख दिया तो 4, 5 शून्य। हमने देखा बड़ा खुश हो गया, वाह बहुत बढ़िया डोनेशन मिला है। लेकिन एक आंकड़ा लिखा ही नहीं है, तो चाहे अनंत शून्य भी लिख नो वैल्यू, लेकिन एक शून्य और उसके आगे एक आ जाए 10, 2 शून्य 100, 3। तो ले जगत भी उस एक के बिना सुना सुना है। तो एक अनीय, अनीय का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं। आप तक आवश्यक आस्पुहा, जो स्वयं तृप्त है उसमें इच्छा किसे है? अरूप, उसमें कोई रूप नहीं है। रूप मतलब सीमा है ना, बाउंड्री, उपाधि, रूप, तो कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। रूप नहीं है तो नाम भी नहीं। और अजन्मा, अज, बोले हम लोग तो रामनवमी को मनाते हैं उनका जन्मदिन। जन्मदिन नहीं होता, वो प्राकट्य दिन होता है। आगे आएगा देखेंगे, भय प्रकट कृपाला, प्रकट, जन्म और प्राकट्य का फर्क। तो ऐसे ये परमात्मा है सच्चिदानंद, जिनका लक्षण है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन वही सोई देह नहीं, भगत न हित लागी। अवतार का प्रसंग होगा तो देखेंगे, वह अनाम अरूप, नाम और रूप वाला हो जाता है। और जब भगवान लेते हैं अवतार तो इतने नाम और इतने रूप, बोले गिनते रहो, सहस्र नाम, विष्णु विष्णु जटारो भूत, कितने अवतार है भगवान के। तो भागवत में लिखा है कि आप एक बार धूल के कण गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार नहीं गिन सकते, इतने रूप ले लेते। तो ऐसे ये भगवान जो मूलतः निरुपाधिक है, वो क्या हो जाते हैं? सोपाधिक, वेदांति की भाषा है। उपाधि रहित है, निर्गुण निराकार है, वही क्या बन जाता है? नराकार। तो ये मूल है। और कहते हैं वह गरीब निवास। वाह, गोस्वामी को ये शब्द बहुत प्रिय लगता है। बोले गरीब लोगों को भगवान बड़े प्रेम करते हैं। गरीब निवास। उन्होंने दोहा में लिखा है कि मणि माणिक महंगे की सहंगे तृणधन लाल, एते तुलसी जानिए रघुवीर गरीब निवास। राम गरीब निवास, बहुत सुंदर। बोले देखो भगवान गरीबों से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो कहा मणि माणिक मोती ये सब बड़े महंगे कर दिए, और सस्ते क्या बनाए? अन्न, जल, पानी, वायु, जो गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके। और देखिए बिना माणी, क्या कहते हैं, मणि इत्यादि के हम रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी और बिना वायु, तो उसको उन्होंने फ्री बना दिया। यदि ये सब भी महंगा होता, हवा, प्रकाश, तो फिर तो केवल धनी लोग ही जी पाते। तो इससे सिद्ध है कि राम गरीब निवास। ऐसा राम
अवतार लेके सबका कल्याण करता है। इस तरह यहाँ पे संक्षेप में बोल दिया। मूल में ऐसे थोड़ा संकेत किया, आगे तो वर्णन हो गई। उसके बाद सबको फिर प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वेद भगवान को प्रणाम किया, हाँ, और वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, सबकी वंदना की। और उसके बाद वंदन करते हैं रामायण में आने वाले जितने पात्र हैं सबकी वंदना। सबसे पहले अयोध्या की वंदना की, 15 हुए दोहे के बाद। बंदौ अवध पुरी अति पावन। अवध, अवध मतलब जहाँ पे वध न हो, बोले अवध, अयोध्या। अपने अंतःकरण में भी जब शांति होगी ना, तभी राम जी का अवतरण अंतःकरण में होता है। हम देखेंगे, एक बाहर अवतार होता है, एक भीतर। बाहर का अवतार तो हर वर्ष बनाते ही है, लेकिन जब तक अयोध्या में, मन रूपी अयोध्या में आनंद रूपी राम का अवतरण न हो, तब तक रामनवमी सार्थक नहीं। खेलति मम हृदये श्री राम, शांति विदेह सुता सहचारी, दहर अयोध्या नगर बिहारी। संस्कृत में एक भजन है, उसमें अंदर के रामायण की चर्चा है। सीता जी शांति है, आत्मा राम है, राग द्वेष महासुर मारी, सारे असुर जो है। बाहर तो राम जी ने काम कर दिया, रावण कुंभकर्ण सबको मार दिया, लेकिन अंदर बैठे आराम से सब लोग। कुंभकर्ण का प्रभाव दिखता है कि नहीं सत्संग? हाँ, आता है भी, बोले मैं भी हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। राग द्वेष महासुर, शांति विदेह। तो अयोध्या बनाना पड़ेगा, तब राम जी का प्राकट्य होगा। तो अयोध्या को प्रणाम, कौशल्या जी को प्रणाम। ये कौशल्या मतलब कुशल बुद्धि, अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, उसी को कौशल्या का। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, कठोपनिषद सूत्र। बोले आत्मज्ञान वही होता है जहां बुद्धि कैसी हो, सूक्ष्म। हम लोग की बुद्धि का स्थूल, इसलिए वेदांत इत्यादि समझ में आता नहीं ना कई बार। बोले ऊपर से जा रहा है, हम कहते थोड़ा सी ऊपर कर लीजिए, तो अटक जाए। तो जब बुद्धि सूक्ष्म होती है तब अंतर्यामी राम का अनुभव होता है। ये बात तो कौशल्या जी को प्रणाम किया। फिर यहाँ दशरथ जी को प्रणाम किया। और यहाँ देखते हैं जो व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है ना एक एक पात्र का, उसको छू दिया है, स्पर्श किया है और प्रणाम किया है। अब जैसे यहाँ दशरथ जी में मूल भाव क्या है, वो भगवान के अत्यधिक प्रेमी है, अनन्य भक्त है। राम जी का वियोग होने पर एक क्षण भी वो जी नहीं पाए। तो यहाँ देखो 16वें सोरठे में, बंदौ अवध भुआर सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरिहु। बोले दशरथ जी को हम प्रणाम करते हैं। ये कैसे हैं? जिनका राम जी के प्रति जो प्रेम है वो सत्य प्रेम, बहुत सुंदर। प्रेम का प्रमाण क्या है कि जिसका वियोग व्यक्ति सहन न कर पाए। वियोग होने पर भी बड़े आनंद से देर बाद नो लव, कोई प्रेम व्यक्त था नहीं। जब किसी में बड़ा प्रेम होता है तो वो चला जाता है तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आई एम मिसिंग। हम लोग भगवान को भी मिस करते हैं क्या? तो भगवान को जब हम भगवान को मिस करने लगे तब समझना चाहिए भक्ति जाग गई। तो बिना भगवान के भी बढ़िया चल रहा है। हाँ, यहाँ कहते हैं बिछुरत, जैसे वियोग हुआ घास के तिनके की तरह उन्होंने अपने देह को छोड़ दिया।
प्रेम की पहचान दो चीजों से होती है, एक है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, और दूसरा है बलिदान। जब आप किसी के लिए बलिदान कर रहे हो, इसका मतलब आपका उसके प्रति प्रेम है। देशभक्त लोगों ने अपने देह को ऐसे ही छोड़ दिया, प्राण प्रिय देह वो छोड़ दिया राष्ट्र के लिए। जिसको देश से प्रेम है वो देह को छोड़ेगा, जिसको देह से प्रेम है वो देश छोड़ेगा। हो ही रहा है ना, देह के लिए देश जाए भाड़ में, ऐसा हिंदी में। तो कहां प्रेम है ये इससे समझ में आता है कि आप क्या छोड़ रहे हो। सत्संग के लिए घर छोड़ा मतलब सत्संग से प्रेम, घर के लिए सत्संग छोड़ दिया मतलब। हम हमेशा एक किस्सा बताते हैं, एक कोई व्यक्ति आ रहा था सत्संग में, उसका मित्र आ गया। उस मित्र ने कहा कहाँ जा रहे हो सत्संग में, महात्मा लोग तो ऐसे आते रहते हैं, कहाँ, चलो सिनेमा चलो। अब वो व्यक्ति रोज सत्संग में आ रहा है लेकिन वो नहीं आया। 2 दिन बाद आया तो महात्मा जी ने पूछा कि अरे तुम कहाँ थे रोज? बोले वो मित्र आ गया और उसने आग्रह किया तो हम चले गए। अरे बोले लेकिन आप सत्संग में क्यों नहीं है? बोले नहीं, मैं यदि नहीं जाता तो उसको बुरा लगता। तो महात्मा जी ने कहा कि हमको बुरा लगेगा ये आपने नहीं सोचा। तो वो व्यक्ति कहता है महाराज आप तो अच्छे बुरे के परे हैं। अब महात्मा जी चुप क्या बोले, ऐसा उसने गुगली डाली इसको। तो किसके लिए क्या त्याग कर रहे हैं, इस पे से समझ में आता है हमारा मन कहाँ है। तो आप सब इतना दूर दूर से आए हैं, प्रेफरेंस प्रायोरिटी आपने प्रधानता इसको। तो यहाँ दशरथ जी ने देखिए, फिर आगे कहते हैं जनक जी को प्रणाम। जनक महाराज, जनक जी कैसे हैं? विदेहराज, जिन्होंने जोग भोग मह राखे हुई, अपने ज्ञान को छिपा के रखा। भोग में दिख रहे हैं वो राजा, लेकिन ये वास्तव में वो ज्ञानी। आ गया है ना। तो ऐसे जनक जी को प्रणाम। उसके बाद भरत जी को प्रणाम। भरत जी का मूल स्वभाव क्या? बोले ये भी राम प्रेम। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। 16वें दोहे के बाद 16 के बाद थर्ड चौपाई। सारे इतने रामायण के अपने पात्र सबको प्रणाम। भरत जी बोले जिनका नेम और प्रेम वर्णन नहीं किया है, नियम और प्रेम। और ऐसे लोभी है महाराज कि सब कुछ छोड़ दिया, नंदीग्राम में जमीन के नीचे। उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम। लक्ष्मण जी का तो बहुत बढ़िया वर्णन किया। बोले ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले आपने ध्वज देखा है क्या? झंडा। बोले एक होता है झंडा और एक होता है डंडा। डंडे के ऊपर झंडा होता है ना। तो यहाँ लिखते हैं रघुपति कीरति विमल पताका। बोले लक्ष्मण जी कौन है? तो डंडे की तरह है, दंड की तरह। डंडा क्या करता है? ध्वज को ऊपर ले जाता है। राम जी की कीर्ति को जो ऊपर ऊपर ले जाए वो लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी में कितना त्याग है। देखो प्रणाम सलाम किसको करते हैं? ध्वज को। डंडे को कोई सलाम नहीं करता, लेकिन ध्वज की स्थिति किसके कारण है? डंडे के कारण। लक्ष्मण जी कहते हैं हमको नहीं सलाम चाहिए, सलाम आप उन्हीं को कीजिए, हम तो बस उनको ऊपर दीजिए। और देखो डंडे का एक दूसरा काम भी होता है। तो जो राम जी का विरोध करता है उन्हें हम डंडे की तरह। तो रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। ऐसे लक्ष्मण जी। फिर शत्रुघ्न जी को प्रणाम। शत्रुघ्न जी कैसे हैं? तो नाम ही जिनका क्या है? शत्रुघ्न। शत्रु को मार दे वो है शत्रु। शत्रुघ्न जी तो किसको मारा नहीं।
आप रामायण में देखते हैं शत्रुघ्न जी बिल्कुल साइलेंट मोड में है, मोबाइल की भाषा में एकदम शांत है, कहीं दिखते ही नहीं। तो कौन से शत्रु को मारा? सबसे बड़ा शत्रु जो सबके भीतर बैठा है वो है अहम, अहंकार। शत्रुघ्न जी जो है ना दासानुदास है। राम जी के दास लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी के शत्रु, या राम जी के भरत, भरत जी के शत्रु पीछे रहते हैं। अहंकार ही तो सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान मान जन एको न अमानित्वम, ये शत्रुघ्न जी ने सूच किया है। तो ऐसे शत्रुघ्न जी को प्रणाम। अब ये इसी प्रसंग पे 5 दिन चर्चा हो सकती है, इतना इसमें। और फिर हमारे आदर्श भक्त, राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनको वंदन। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु दयागार, बसहि राम सरचापन धर। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, जिन्होंने हृदय में ही किसको रखा हुआ है? राम जी से। आपने देखा होगा जो एक क्षण भी राम जी को छोड़ते नहीं। अभी तो पूरा सुंदर कांड हनुमान जी के लिए समर्पित। दुनिया में 2 ही लोग सुंदर हैं, एक है भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। सुंदर कांड में इन दोनों का वर्णन है, राम जी का और श्री हनुमान जी। और हनुमान जी की एक विशेषता ये है कि पूरे रामायण को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने एक भी संकल्प अपने लिए नहीं किया, एक भी कार्य अपने लिए नहीं किया। आप पढ़ लीजिए, ऐसे बनता है। उसके बाद गोस्वामी जी सारे वानरों को प्रणाम करते हैं, रीछ, जाम्बुवान इत्यादि, क्योंकि उन्हें इनके ये सब वंदनीय हो गए। क्यों? क्योंकि इनके चरण राम जी के पीछे चले। जो क्या बढ़िया बात है, जो वंदनीय उसके पीछे चले तो हम भी वंदनीय हो। उसके बाद सुक, सनक आदि जिन जिन लोगों ने इस राम जी के यश को गाया, उन सबको प्रणाम। फिर जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी माता को प्रणाम। और वो कौन है माता जी? अतिशय प्रिय करुणा निधान। ऐसा कहते हैं सीता जी जब राम जी को बुलाती थी तो करुणा निधान इस शब्द से बुलाती थी, करुणा निधान। आजकल अलग है, नहीं बोलता है। बोल तो ठीक नहीं, करुणा निधान। इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है, क्यों कुछ याद आते रहता है। ताके जुग पद कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। ओहो, यहाँ जानकी माता को प्रणाम। बोले इनको प्रणाम करने से क्या होगा? इनके आशीर्वाद मिलेंगे, और इनके आशीर्वाद से मेरी मति निर्मल होगी। संत लोग कहते हैं ये रामायण की गायत्री है। गायत्री मंत्र में क्या बोला है? धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे गुरु जी स्वामी सुबोधान जी ने ये बात की कि ये क्या है? गायत्री है ये रामायण की, ये मंत्र। यहाँ पे आप देखेंगे रामायण की एक एक चौपाई को मंत्र के साथ उसको जोड़ा गया है। मतलब मंत्र में जितनी शक्ति है उतनी चौपाई होगी। कहते हैं एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा कि आपकी कविता श्रेष्ठ है कि तुलसीदास जी की? तो सूरदास जी ने कहा हमारी श्रेष्ठ है, तुलसीदास जी का। बोले अब इतने अभिमानी होते हैं, अपनी कविता को उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बोल रहे। सूरदास जी ने कहा मेरी तो कविता है, उनकी कविता नहीं है, उनके मंत्र है। तुलना तो 2 कविता से होगी ना। ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं जिन लोगों ने जिनको सिद्ध किया मंत्रवत। तो ये गायत्री सबको प्रणाम किया। और मुख्य बोले अब राम जी को प्रणाम।
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सोलाय। मनसा वाचा कर्मणा राम जी को हम प्रणाम करते हैं और उनका तो पूरा चरित्र हम देखेंगे ही। देखो अब इन सारे प्रणामों में आप देखते हैं सब धीरे 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 ना, शत्रु भरत जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, सीता जी को और अंत में राम जी। हायरार्की होती है ना, नीचे से ऊपर ऊपर। बोले आप समझ में आ गया, राम जी सबसे ऊपर। बोले गलत, अभी तो जो मुख्य है उनको तो प्रणाम किया ही नहीं। बोले वो कौन मुख्य है? बोले राम जी से बड़ा राम जी का नाम। तो अब आगे का जो प्रकरण है 18वें दोहे से लेके लगभग 9 दोहे तक, इसमें 8-10 पेज हैं, उसमें किसकी वंदना है? नाम। हाँ, और ये ऐसा प्रकरण है इसके ऊपर 9 दिन प्रवचन होता है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोले बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर। इतना प्यारा वर्णन है राम में, इतना विस्तार से। र क्या है, म क्या है? बोले र अ म, ये अग्नि, सूर्य और चंद्र के प्रति, जैसे तीनों में प्रकाश है, शीतलता भी है और ऊर्जा भी है। अग्नि की तरह पाप को जलाने की ताकत भी है। ऐसा कहते हैं, नामनोस्ति तावती शक्ति पाप निर्दहरण हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। बहुत ही जबरदस्त श्लोक। बोले नाम में इतने सारे पापों को मारने की शक्ति है कि उतने पाप हम कर भी नहीं सकते। इतने सारे पापों को मार सकते, उतने पाप हम नहीं कर सकते। मराठी में एक है, पर्वत जळतील पापाचे घेता नाम विठो वाचे। भगवान का नाम लेने से पर्वत इतने भी पाप के हो एक क्षण में भस्म होगा। तो ऐसा यहाँ पूरा यहाँ वर्णन है। बोले महामंत्र जो जपत में शिवजी भी श्री राम जय राम। और काशी में जो भी मरता है उसके कान में आके तारक मंत्र ही डालते हैं। यही तारने वाला मंत्र है। सबसे बड़े यदि कोई वैष्णव है वो शिवजी है। बताइए, काशी मरत मुक्त कहत करत राम। वो वजन गाते ना, प्रेम अमुदित मन से कहो राम, उसमें आती है राम। फिर कहते हैं इसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, इसकी महिमा आदि कवि वाल्मीकि जानते हैं। मरा मरा। फिर आगे वर्णन है, इसकी महिमा को भगवान शंकर ने भवानी पार्वती को बताया। हुआ ये कि पार्वती जी रोज विष्णु सहस्रनाम बोलती थी, और हुआ ये कि अब उनके 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। और क्या कहते हैं, गजानन षडानन। अब उन दोनों को स्कूल में जाना है, दोनों को तैयार करना है, भोजन बनाना है, फिर विष्णु सहस्रनाम भी बोलना है। अब हुआ ये सब करने में शिव जी को भूख लग रही है। बोले हमको कब भोजन दो? बोले अभी तो इनको तैयार किया है, अभी विष्णु सहस्रनाम हम बोलेंगे उसके बाद। बोले बाप रे, मतलब कम से कम आधा घंटा। यस्य शरण मात्रे न जन्म संसार वंदना। शिव जी ने कहा ऐसा करो, आप राम नाम बोलो। 1 राम नाम इज इक्विवेलेंट टू विष्णु सहस्रनाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम हो गया विष्णु सहस्रनाम। बोले स्वामी जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, कल से हम यही करेंगे। उसके लिए पहले पार्वती जी की तरह आपका व्यक्तित्व होते हैं तो कहने का अर्थ है ये राम नाम की इतनी महिमा है।
शिव जी कहते हैं बस 1000 नाम के बराबर। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ये राम नाम कैसा है, 19वां दोहा देखिए। तो कहते हैं इस राम नाम से आपके हृदय में वर्षा होगी, इसको कहते वर्षा भक्ति। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सारि सुदास, राम नाम वर वरन जुग, सावन भादो मास, सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। कहते हैं एक ऋतु है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब होती है तो बोले श्रावण और भाद्रपद, सावन भादो खूब बरसता है, बहुत सुंदर है। बोले ये राम और म क्या है, सावन भादो है। वाह, मतलब राम 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 यदि करेंगे तो अंतःकरण में भक्ति की वृष्टि होगी, अंतःकरण गीला हो जाएगा, भक्ति से आप्लावित हो जाएगा। जो अभी बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है, दंडकारण्य बना हुआ है, दंडकारण्य भी इसे हो गया था, जब राम जी वहां गए तो हरा भरा हुआ। तो बोले ऐसा ये सूखा मन हरा भरा हो जाता है, गीला हो जाता है यदि सावन और भादो ये 2 महीने रा और म ये अपने जीवन में आ जाए। अच्छा ये क्या लिखते हैं, तुलसी साली सुदास। जब श्रावण और भाद्रपद होते हैं तो वर्षा खूब होती है, वर्षा होने से फसल जो है वो खूब प्रसन्न होती है, लहलहाती है। तो यहाँ कहते हैं जितने सुदास है, मतलब राम जी के भक्त है, वो बड़े खुश होते हैं, वो फसल की तरह है, बड़े नाचते हैं, गाते हैं। कब, जब उनके जीवन में राम 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 आता है। तो देखो कैसी कैसी कविता है। राम और म क्या हो गया, सावन भादो। फसल क्या हो गई, भक्त, और भक्ति क्या हो गई, वर्षा। इस रामचरितमानस में 3 प्रकार की भक्ति बताई है, वर्षा भक्ति, मणि भक्ति और नदी भक्ति। भक्ति को 3 चीजों से तोला गया है, तुलना की गई है। तो भक्ति वृष्टि, बारिश होनी चाहिए। आगे इधर नदी की तरह भक्ति बहती है, और अभी देखेंगे दिया की, दीपक की तरह। तो ऐसे ये राम नाम में ये सामर्थ है, यदि अंतःकरण में भगवान के प्रति कोई क्या कहते हैं झुकाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बोले आज से ही शुरू करो, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी का ये अनुभव है। अच्छा, फिर तो गोस्वामी जी को इतना मजा आ गया, रा और म, इस रा और म 2 अक्षर हैं, तो जहां जहां उनको 2 दिखे ना, बोले वैसे राम, ऐसा मजा आ गया। बोले जैसे शरीर में 2 नेत्र हैं, वैसे ये रा और म है। फिर जैसे कोई सुंदर युवती होती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है जब 2 ईयररिंग लगाते हैं। तो बोले भक्ति रूपी युवती के लिए रा और म ईयररिंग की तरह। फिर 2 क्या है, तो बोले कच्छप और शेषनाग की तरह आधार देने वाले, पृथ्वी को आधार देने वाले कहते कछुआ और शेषनाग, पुराणों में वर्णन है। तो ऐसे 2 जब हम कोई वस्तु पदार्थ खाते हैं, 2 चीजों का अनुभव होता है, एक है स्वाद और तृप्ति। तो स्वाद तोष सम सुगति सुधा, ये राम राम करेंगे तो जीवन में दोनों चीज आ जाएगी, जीवन में रस आएगा, तृप्ति आएगी। ऐसा यहाँ पे सारा वर्णन किया है। और कहते हैं यदि नाम और रूप दोनों की आप तुलना करें, गोस्वामी कहते हैं ज्यादा नंबर तो हम राम को ही देंगे, नाम को ही देंगे। एक तरफ राम रूप और एक तरफ राम नाम। बोले क्यों नाम को, बोले इसका कारण ये है कि बिना रूप के सामने होते हुए भी यदि नाम हो तो नाम रूप को खींच के ले आता है। याद से सुनना। और रूप सामने हो लेकिन यदि नाम मालूम ना हो तो उसकी पहचान नहीं होती।
तो नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतन गतन पर ही पहचाने। 20वें दोहे के बाद 5वीं दोहा है। रूप सामने है, हाथ में है, लेकिन नाम न होने का। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति को देख भी लेते हैं। अब किसी ने पूछा आप उनसे मिले क्या, आपने देखा क्या? बोले नहीं मिला। अब वो सामने बैठा है व्यक्ति, इतनी देर तक देखा है, लेकिन नाम न मालूम होने के कारण परिचय या पहचान। अच्छा, रूप कहीं दूर है, लेकिन आप बस नामोच्चार कर दीजिए, मन में पूरा उच्छा है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, वो अमेरिका में है, आप उसकी चर्चा छेड़ दीजिए, एकदम बस आंखों में आंसू। अच्छा, और ऐसा है कि जो नामी है ना, मतलब जिसका नाम है, उसके साथ आपका जैसा संबंध है, उसके अनुसार नाम उच्चारण से वो भाव भी आ जाते हैं। केवल उसकी याद ही नहीं आती, बल्कि उसके साथ सारी भावनाएं आ जाती हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुबह सुबह ले लिया जाए जो आपको प्रिय नहीं है, अरे बोले सुबह सुबह आपने ऐसा, अब पूरा दिन जो है हमारा यस्य स्मरण मात्र में, अरे बोले हमने नाम ही लिया, अरे नहीं सारी याद आ गई, मेमोरी। 5 साल पहले उसने मुझको कहा था मैं मूर्ख हूं, अपमान किया था, वो सब याद आ गया। ठीक इसके उल्टा, यदि कोई आपका प्रिय हो, नाम के उच्चारण से नामी याद आ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जो है वो मालिक है और नामी जो है नौकर है। राम जी नौकर है किसके? नाम के। अरे वाह, राम कहते राम जी लौट के आएंगे। जैसे आप किसी रामू तुरंत आता है। सेवक प्रभु अनुगामी। और यहां कहते हैं इस नाम को, नाम एक दिए की तरह है। दीपक को यदि आप देहली पर रखते हैं दरवाजे के बीच में, तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी का 21वें दोहे में कहते हैं यदि राम नाम को यदि आप मुख में रखेंगे तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी। ये कितना, इसलिए महाराज जी कहा करते थे, अखंडानंद जी महाराज बोले आप कौशल्या और दशरथ की तरह इतने बड़े तो भक्त नहीं कि आप राम जी का अवतरित कर दें, लेकिन बोले आप अपने जीवा पे नाम भगवान को जरूर अवतरित कर सकते हैं। एक है राम, अयोध्या में अवतरित होता है, नाम कहाँ अवतरित होता है? जीव पर। नाम भगवान को। अपने गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो जो चीज आपके वश में है ना वो आप कीजिए। राम जी के रूप को लाना आपके वश में नहीं है, लेकिन नाम पुकारना आपके वश में, कभी भी आप ले सकते हैं। और नाम में आसान ये है कि आप सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। नहीं तो बाकी चीजों में तो बड़ा शर्त है। हवन करना है तो बोले पहले नहा के आओ, पंडित जी नाराज हो गए। एक व्यक्ति इसे जाके बैठ गया, पंडित जी ने कहा आपका ही हम हवन कर देते हैं। हवन के लिए बिना नहाए आपकी आहुति। तो नाम की साधना में आसानी है। तो ऐसा ये नाम राम से भी बड़ा। और यहां तक गोस्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा राम। उन्होंने सिद्ध किया है। आगे का एक प्रकरण है, उसको कहते हैं नाम रामायण। ये 23वें दोहे के बाद की जो चौपाइयां हैं, 23 से लेके 25 तक, इसको कहते हैं नाम रामायण।
इसमें ये सिद्ध किया कि जो काम राम नहीं कर सके वो नाम नहीं किया। ले राम जी ने तो एक दंडकारण्य को पवित्र किया, लेकिन नाम ने तो अनंत मन को पवित्र कर दिया। राम जी ने केवल खर, दूषण और ताड़का को मारा। इसके सबके आध्यात्मिक अर्थ दिए हैं। ये खर दूषण कौन है? दुख, दुराशा इत्यादि। नाम से अपने भीतर के संबंध, नाम ने मरना अनंत लोगों के भीतर ये असुर जो बैठे उनको नष्ट किया। इसलिए सिद्ध ये होता है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी 25 रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जानी। सिद्ध ये हो गया कि राम तो ब्रह्म से भी बड़ा है नाम, निर्गुण राम से सगुण राम, और ये शिव जी जानते हैं। इसलिए शिव जी ने पूरे रामायण में से किसको ले लिया? बोले राम नाम को ले लिया बस। ऐसा कहते हैं शिव जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की। 2 मिनट लेता हूं, पूरा करता हूं। कितने 100 करोड़ रामायण, तो इतने रामायण बने तो सब लोग उनके पास आए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। देवताओं ने कहा हमको दीजिए, मानवों ने कहा हमको दीजिए, असुरों ने कहा हमको भी सुनाइए। तो कहते हैं 100 करोड़ रामायण का विभाजन किया गया 3 भागों में। 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़, कितना बच गया? मेरी गिनती जरा गणित कमजोर है। 1 करोड़ बच गया। बोले अभी भी तो 1 करोड़ रामायण बचे, वो भी दीजिए। फिर उसका विभाजन होगा। 1 करोड़ को 3 से भागेंगे, 33 लाख 33 लाख 33। फिर कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख को 33,000 33,000, 1,000 होता है। फिर 333 333, 100 बचे। ऐसा करते करते आखिरी में क्या बचा? 1 श्लोक। शिव जी ने कहा कृपा करके 1 श्लोक तो मेरे पास रखने दीजिए। नहीं, अभी भी डिवीजन इज पॉसिबल, अभी भी। अब क्या है? बोले अभी इसमें 32 अक्षर है, तो 32 में तो ऐसा करते 10-10 हो सकते हैं, 10-10 बांट दी और रह गया क्या? राम। शिव जी का काम की चीज रखी हुई, इसलिए राम राम राम। तो यहाँ वही वर्णन, रामायण 100 कोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाथम्। तो इस तरह यहाँ नाम को प्रणाम किया और सबसे ऊंचे पेडेस्टल पे ईश्वर है, सबसे ऊंचे नाम को। कोई कहेगा महाराज आप जरा ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, कम ही बोला जा रहा है। अभी जैसे मिलता है ना, नाम में इतनी शक्ति है, पापों को मार रही है, उतना हम कर भी नहीं सकते। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हम लोगों को अपने नाम पर बड़ा विश्वास होता है, राम नाम पे कोई विश्वास नहीं। जब कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा है कुछ, बोले अरे मेरा नाम बोल देना, हो जाएगा काम। वहां जाते बोले कौन? इसको बड़ा लगता है कि पूरी दुनिया इसको जानती है। मेरे नाम से काम हो सकता है तो राम नाम से क्यों? वो तो जो करता है ना वही जानता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे पूर्व पाप से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, तैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुनाए। नाम में, कथा में रस जिसको नहीं आता है, विश्वास किसको नहीं होता, और डरा दे आपको, डरिएगा नहीं। यदि नाम में मजा नहीं आ रहा है, सत्संग में मजा नहीं आ रहा है, बोले पाप की संख्या बहुत है। बोले जैसे बुखार आने पे भूख विदा हो जाती है, ऐसे ही ये पाप जो है वो बाधा बनते। पापों को कहा है प्रतिबंधक। नाम में बीच में नींद ला देती है। पाप का ही क्या है, एक पायलट क्या है, नींद, पाप का सेवक।
तो ये पाप बाधा बनते हैं, इस कारण नाम में रस नहीं आता है। ऐसा उड़िया बाबा जी महाराज भी कहते हैं। एक बोले हमको मजा ही नहीं आता, विश्वास ही नहीं होता। बोले जरूर, अभी काफी आपको कमाई करनी है, पीछे तो कुछ कमाई की नहीं है। ऐसा यहाँ पे नाम की बात। और अब इसके बाद अगले से हम कथा में प्रवेश करेंगे। वंदन भक्ति हो गई, सबको प्रणाम हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।